दोस्तों नमस्ते। मैं सुनील आपके लिए लेके आया हूँ आपका प्यारा सा चैनल करते हुए सुनील। आज हम देखेंगे एक छोटा सा वीडियो, एक गांव की कहानी। कैसे एक लड़के ने बस 10 रुपए देके अपने गांव की जिंदगी बदल दी। बरसों से अटका हुआ काम कैसे तुरंत खत्म हो गया। सरकार के द्वारा बनाया हुआ एक नियम एक गांव की जिंदगी बदल दी। चलिए पहले मिलके उस वीडियो को देखते हैं, फिर वीडियो के बाद मिलते हैं आपसे। धन्यवाद। कहानी सूचना का अधिकार, एक आम नागरिक की ताकत। 2005 में भारत सरकार ने आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया। इसका मुख्य उद्देश्य था सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना, जवाबदेही बढ़ाना और आम नागरिक को सशक्त बनाना। यह कहानी है एक छोटे शहर के नागरिक सुनील की, जिसने सूचना अधिकार के नयम के जरिए अपने गांव में बदलाव लाया। समस्या की शुरुआत कहां से हुआ? सुनील एक छोटे से गांव में रहता था। गांव में पिछले 2 साल से सरकारी अस्पताल बन रहा था, लेकिन निर्माण अधूरा था। गांव वालों को इलाज के लिए दूर शहर जाना पड़ता था। हर बार अधिकारी कहते, फंड नहीं आया, फाइल अटकी है, जल्दी काम शुरू होगा। सुनील ने सोचा, सरकारी पैसे तो आए होंगे, फिर अस्पताल क्यों नहीं बना? उसे आरटी के बारे में अखबार में पढ़ा था। हर नागरिक को सरकारी जानकारी मांगने का अधिकार है। आरटी आवेदन की प्रक्रिया। सुनील ने तहसील ऑफिस जाकर जन सूचना अधिकारी पीओ का नाम पता किया। उसने सादे कागज पर आरटी आवेदन लिखा। मुझे जानना है, 1. अस्पताल निर्माण के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई? 2. अब तक कितना खर्च हुआ? 3. निर्माण में देरी का कारण क्या है? उसने 10 रुपया का पोस्टल ऑर्डर लगाया। बीपीएल कार्ड वालों के लिए यह भी नहीं लगता। आवेदन जमा कर दिया। अधिकारी ने आवेदन स्वीकार कर रिसीविंग दी। जवाब और बदलावटी कानून के अनुसार 30 दिन के भीतर जानकारी देनी होती है। 25 दिन बाद सुनील को जवाब मिला। अस्पताल के लिए 50 लाख रुपया स्वीकृत हुए, 40 लाख रुपया खर्च हो चुके। निर्माण कार्य 1 साल से रुका है। ठेकेदार को भुगतान हो चुका है। सुनील ने गांव वालों के साथ मिलकर पंचायत में यह जानकारी रखी। सब हैरान थे। पैसा खर्च, काम अधूरा। उन्होंने जिलाधिकारी से शिकायत की। मीडिया में खबर आई, जांच बैठी, ठेकेदार पर कार्रवाई हुई। कुछ महीनों में अस्पताल बन गया। आरटी के फायदे और असर। सरकार और अधिकारियों पर जवाबदेही बढ़ी। गांव वालों का भरोसा बढ़ा। भ्रष्टाचार पर रोक लगी। सुनील जैसे कई नागरिकों ने स्कूल, सड़क, राशन जैसी समस्याओं के लिए आरटी का इस्तेमाल किया। आरटीआई एक्ट 2005 के मुख्य बिंदु संक्षिप्त। हर भारतीय नागरिक को अधिकार। कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी मांग सकता है, बिना कारण बताए। सरकारी विभागों की जिम्मेदारी। 30 दिन में सूचना देना अनिवार्य है। न देने पर अपील और जुर्माने का प्रावधान। आसान प्रक्रिया। सादे कागज पर आवेदन, 10 रुपया फीस। बीपीएल वालों के लिए मुफ्त। अपील का अधिकार। समय पर जवाब न मिले तो प्रथम अपील अधिकारी और फिर सूचना आयोग में अपील कर सकते हैं। कुछ अपवाद। देश की सुरक्षा, विदेशी संबंध, व्यक्तिगत जानकारी आदि आरटी के दायरे से बाहर हैं। निष्कर्ष, आरटीआई एक्ट 2005 ने आम नागरिकों को जानकारी का अधिकार दिया, जिससे वे सरकारी कामकाज पर सवाल उठा सकते हैं और बदलाव ला सकते हैं। सुनील की तरह कोई भी नागरिक आरटीआई का इस्तेमाल कर सकता है, बस जागरूकता और पहल की जरूरत है। दोस्तों आपको फिर से नमस्ते। और आप अपने कीमती वक्त से वो वीडियो देखे होंगे और आपको पसंद भी आया होगा। अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, ताकि आरटीआई की मदद से आपके नज़दीकी जो भी लोग हैं उसका फ़ायदा उठा सके, खुशहाल ज़िंदगी बिता सके। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। वो जो वीडियो में आरटीआई था, जिसकी वजह से वो किरदार पात्र को मदद मिली, वो है क्या? चलिए, आरटीआई हुआ क्यों था? क्योंकि सिटीजन को पावर देना था, एम्पावर करना था,
ताकत देना था ताकि वो सरकार से सवाल पूछ सके, अपना पैसा जो टैक्स में वो दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, किसके पास जा रहा है, उसको देखने के लिए और उसको अकाउंटेबिलिटी के लिए आरटीआई का शुरू हुआ था। आरटीआई एक्ट अगर हम एक संक्षिप्त में देखें तो ये 2005 जून 15 में आया था और इसको इफेक्ट किया गया था 2005 अक्टूबर 12 में, जम्मू कश्मीर को छोड़ के 2005 में। और उसका सबसे मेन रीज़न क्या है, अगर कोई सिटीजन कोई रिक्वेस्ट देता है, कोई सवाल पूछता है, कुछ जानने की कोशिश करता है अपनी नज़दीकी कार्यालय में, ऑफिस में, तो एक टाइम के अंदर उसको रिस्पॉन्स मिले। और जी ये जो आरटीआई है ये हमारे भारत संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) से आया हुआ है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसके लिए आरटीआई आया है। पहला चीज ट्रांसपेरेंसी। सरकार चाहती है कि ट्रांसपेरेंसी रहे गवर्नमेंट और सिटीजन के अंदर, ताकि सरकार जो कर रही है सिटीजन को मालूम चले सरकार क्या कर रही है, क्यों कर रही है, कितना पैसा खर्चा कर रही है। और ये आने के बाद सिटीजन जो है उनको एक पावर मिला गवर्नेंस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होने के लिए और वहाँ तक वो जा सके। क्योंकि अगर जैसे हम वीडियो में देखे थे कोई अटका हुआ अगर काम है, कहीं पर अटका हुआ है, सरकार के पास तो वक्त नहीं है ना, लाखों स्कीम्स चल रहे होंगे, हजारों स्कीम्स चल रहे हैं, सबको एक एक करके देखने के लिए, कुछ काम चल रहे होंगे एक एक करके देखने के लिए। लेकिन अगर सिटीजन खुद अपने हिसाब से अकाउंटेबिलिटी देखेगा काम का तो वो काम जल्दी खत्म हो पाएगा। और करप्शन, जो करप्शन है उसको कैसे कम किया जा सके। और आरटीआई के अंदर कौन कौन आता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेस, गवर्नमेंट एंटिटीज और पीएसयूज, और जहाँ तक जो एनजीओज होते हैं जो सरकार से पैसे लेते हैं वहाँ भी लगभग वो भी आते हैं। आरटीआई एप्लीकेशन जैसे वो किरदार ने वीडियो में किया था कैसे करते हैं, तो ये उसका सिंपल प्रोसीजर है। आपको एक रिक्वेस्ट लिखना पड़ेगा, आप आरटीआई का एक फॉर्म होता है जिसको फॉर्म ए बोलते हैं, उसको फिलअप करते हैं, उसके साथ 10 रुपये का फी भरते हैं। अगर आपके पास बीपीएल कार्ड होल्डर, अगर आप बीपीएल कार्ड होल्डर हो तो आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जनरल इंसान हो, बिलो प्रॉपर्टी लाइन के अंदर आप नहीं आते हो, तो आपको 10 रुपये देना पड़ेगा। और कई राज्य में ऑनलाइन की सुविधा है, वहाँ पे आप ऑनलाइन भी दे सकते हो, और जहाँ पे ऑनलाइन नहीं है वहाँ पे आप फिजिकली और पोस्ट में भी दे सकते हो। आपका एप्लीकेशन पाने के बाद वो जो ऑफिस है वो 30 दिन के अंदर आपको रिप्लाई दे देगा। यहाँ पे क्या क्या चीज़ होता है जो एक सरकार के कार्यालय ऑफिस चाह के भी नहीं दे सकती। एक होता है आपका नेशनल सिक्योरिटी, कमर्शियल सीक्रेट्स, फॉरेन रिलेशंस, कैबिनेट पेपर्स, ये कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पे अगर कोई पीआईओ अगर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे तो वो कई हद तक सही भी होता है। आरटीआई एक्ट अगर हम संक्षिप्त में और आखिर में जाने तो है क्या, ये एक टूल है जो सिटीजन को एम्पावर करती है, हमारे एरिया में गुड गवर्नेंस लाती है और करप्शन को बंद करती है और एक बेटर इंडिया क्रिएट करती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसके ऊपर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम आपको और आपके जो सवाल है उसी सवाल को लेके हम वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचेंगे। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जितना हो सके, ताकि आपके एरिया में आपके नज़दीकी जो भी लोग हैं उनका मदद हो। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे। बाय।